पार्टीज में ये डिजर्ट सर्व करके सबको कर दें हैरान। लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज और पेन रेडी कर लें या इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही मजेदार नो बेक सीरीज में ऐसे चॉकलेट केक की रेसिपी जो फुल ऑफ चीज है और फुल ऑफ फ्रूट्स है। बहुत मजेदार फ्लेवर, बहुत लाजवाब। रेस्टोरेंट से अगर आप इसका एक स्लाइस बाय करेंगे तो अच्छी खासी प्राइस देनी पड़ेगी, तो हम एक इकोनॉमिकल रेंज में इस केक को घर पे तैयार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का इसका प्रोसीजर है। सारा आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, तो चलिए मेरे साथ इस रेसिपी को सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपके सामने रेसिपी कार्ड में है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और मैं आपको साथ साथ गाइड तो कर ही रही हूँ। तो चलिए देखिए ये कैसे तैयार होती है। टोटल आपने 6 पैकेट कैंडी बिस्किट के लेने हैं। पहले मैंने 3 पैकेट डाल के इसको चॉप किया। आप इसको हाथ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, डोरी डंडे में भी चॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आसानी के लिए कुछ इस तरह से समझा रही हूँ कि ये मेजरमेंट कप 200 ग्राम का है। टोटल ये 3 कप होने चाहिए, या आप कोई भी कप ले लें, वो आपने एक ही कप रखना है मेजरमेंट के लिए। उसके हिसाब से आपने बिस्किट ऐड करने हैं। 3 कप कम से कम जरूर होने चाहिए। ये 3 कप है और 600 ग्राम है। अब इसके अंदर मैंने 2 केले डाले और इसको भी अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर मुझे लगा ड्राई है तो मैंने इसमें 1 केला और डाल दिया। टोटल 3 केले मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो उसमें मक्खन या देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन केला डालने से ज्यादा अच्छी एक रिच कैलोरीज ऑप्शन हो जाएगी। इस तरह से इसका टेक्सचर होगा। अब इसको बटर पेपर के ऊपर निकाल लें सारा। इस तरह से आपने सारा निकाल लेना है। अब दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रख के आपने बेलने की मदद से इसको चौकोर शेप दे देनी है, यानी रेक्टेंगुलर शेप दे के साइड पे रख देना है। ये आप क्रीम चीज दिखा रही हूँ। क्रीम चीज का मैंने पूरा बॉक्स लिया, इसको मैंने उसी ब्लेंडर में दोबारा डाला और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको भी मैंने अच्छे से बीट कर लिया। ऊपर वाला बटर पेपर अब उतार दें इसके ऊपर से, और अब इसके ऊपर आपने क्रीम चीज को अच्छे से फैला देना है स्पैचुला की मदद से। उसके बाद छोटा फ्रूट टिन बॉक्स मैंने लिया है, फ्रूट कॉकटेल है। सारे फ्रूट्स इसके अंदर आपने डाल देने हैं, या आप जो भी सीजनल फ्रूट्स डालना चाहे आप वो भी डाल सकती हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉको चिप डाले और फिर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के इसको रोल की शेप दे देनी है। चॉकलेट सिरप से इसका बहुत ही मजेदार फ्लेवर हो जाता है। इसको आपने 1 घंटा फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आपने इसका बटर पेपर उतार के इस पे चॉकलेट सिरप अच्छे से डाल देना है। फिर इसे 15 से 20 मिनट आपने फ्रीजर में रखना है। उसके बाद इसकी ये शेप हो जाएगी। अब इसको नाइफ की मदद से कट कर लें। लीजिए, मजेदार चीज क्रीम फ्रूट कॉकटेल रोल केक तैयार है, जो बेक भी नहीं होगा और खाने में बेकरी केक से ज्यादा मजेदार होगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप एक 5 स्टार होटल की कोई कॉन्टिनेंटल डिजर्ट एंजॉय कर रही हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, शेयर जरूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।